हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, रेलवे प्रीवियस ईयर के क्रम में आज हम लोग का एक नया चैप्टर शुरुआत होगा जिसका नाम होगा अनुपात और समानुपात। तो चलिए देर न करते हुए अनुपात और समानुपात के पहले प्रश्न को देखते हैं जो भी आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न होंगे। आज हम लोग देख लेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के प्रश्न और अगले क्लास में देख लेंगे आरपीएफ एसआई के प्रश्न। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न 311 नंबर से इसकी शुरुआत होती है। तो प्रश्न 311 नंबर कह रहा है कि एक निश्चित राशि को 6 संबंधे 5 के अनुपात में, यानी कि 6 अनुपात 5 के अनुपात के 2 भागों में बांटा गया है। यदि पहला भाग 48 रुपये है तो कुल राशि क्या होगा। देखिए, अनुपात कितना का दिया है, तो अनुपात दिया है 6:5। इसका मतलब क्या है कि यदि पहला भाग 6 है तो दूसरा भाग 5 है, लेकिन बुक में कह रहा है कि पहला भाग कितने का है, 48 का है। पहला भाग 48 का है, यानी कि 6 था तो 48 हो गया है, यानी कि 6 से 48 होने के लिए 8 बार इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 छक्के 48 हो जाएगा। अब करें कि टोटल भाग कितना होगा, तो 2 कंडीशन है। या तो टोटल भाग पहला भाग 6 है, दूसरा भाग 5, तो 6 5 11 से 8 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। या फिर एक और नियम है, जब यहाँ 8 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी 8 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 5 8 जा 40 और टोटल भाग पूछा है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा। तो 48 और 40 ये आपका होता है 88, यानी कि टोटल भाग आपका 88 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 312 कराए कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर को 3:2:1 के अनुपात में रखा जाता है। यदि पेन, पेंसिल और रबर की मूल्य 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है और पूरे बॉक्स की कीमत 285 रुपये है, तो बॉक्स में कितने पेन हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बॉक्स में कुछ पेन रखा गया है। यहाँ देखिए, एक बॉक्स में कुछ पेन रखा गया है, कुछ पेंसिल रखा गया है और कुछ रबर रखा गया है। लेकिन इन तीनों का अनुपात दिया है कि किस अनुपात में रखा गया है। तो यदि 3 गो पेन है तो 2 गो पेंसिल है, तो 1 ठो क्या है, रबर है। ये क्या है, इस संख्या है। ये क्या है, संख्या। यहाँ दिख रहा होगा, ये संख्या है। ठीक है। अब इसके मूल्य का अनुपात भी दिया है। कह रहा है कि यदि इसके मूल्य का अनुपात 3 अनुपात, यानी कि 3 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, यानी कि पेन का 2 रुपया है, इसका भी 2 रुपया है, इसका भी 2 रुपया है। तो ध्यान दीजिए, तो फिर कीमत क्या हो जाएगा। देखिए, कीमत क्या हो जाएगा कि एक पेन का मूल्य 2 रुपया है तो 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है तो फिर 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। एक रबर का मूल्य 1 रुपया है तो 1 रबर का मूल्य 1 रुपया ही हो जाएगा। ये इसके कीमत का अनुपात दिया है, कीमत का अनुपात दिया है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि बॉक्स में कितने पेन हैं और पूरे बॉक्स की कीमत दिया है। मेरे अनुसार पूरे बॉक्स की कीमत कितना है, तो 6 4 10 10 11। मेरे अनुसार उसकी कीमत 11 रुपया है, लेकिन बुक के अनुसार कितना है, तो 285 रुपया है। तो फिर एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, फिर 11 दूना 22, यहाँ बच जाएगा आपका 6 65। ये नहीं कट रहा है का जी, एक बार ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ। क्वेश्चन में 312 है ना, 312 कट तो रहा है ना। सॉरी, एक बार कहीं कुछ गलती हो गया है, किसमें गलती, 3 रुपया है, यही मिस्टेक हुआ है। यहाँ कीमत मूल्य 3 रुपया है और क्या है, इसका भी 3 रुपया है। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा प्रश्न में क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था। चलिए मैं इसको सही कर दे रहा हूँ।
तो देखिए अब कीमत का अनुपात देख लीजिए, कीमत कितना जाएगा, एक पेन का मूल्य 3 रुपया है तो 3 पेन का मूल्य 9 रुपया हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है तो 2 पेंसिल का 4 रुपया हो जाएगा। और एक रबर का मूल्य 2 रुपया है तो एक ही रबर का पूछा है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका कीमत कितना हो गया, तो 9 और 4 13, 13 और 2 कितना 15। मेरे अनुसार कीमत इसका 15 है, लेकिन बुक के अनुसार कितना है 285 है। इसको हल कीजिए, एक की वैल्यू ला दीजिए, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 कम 15 और 15 में 135, 135। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि कितने पेन हैं, तो पेन की संख्या कितनी है 3 है, तो एक की वैल्यू 19, तो फिर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 गुणे 3 यानी कि 19 3 कितना 57। उस बॉक्स में कितने पेन रखे गए हैं 57 पेन रखे गए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 313 कह रहा है कि ए बी और सी एक नगद पुरस्कार को आपस में 6:7:8 के अनुपात में बांटते हैं। यदि सी को 52,000 रुपये मिलते हैं तो ए और बी को मिलाकर कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है। इनको पुरस्कार के राशि किस अनुपात में मिलते हैं, तो लिखा है कि 6:7:8 के अनुपात में मिलते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि यदि सी को कितना मिलता है 52,000 मिलता है। देखिए मेरे अनुसार सी को कितना मिला 8 रुपया मिला, मेरे अनुसार सी को 8 रुपया मिला, लेकिन बुक के अनुसार कितना मिला 52,000 मिला। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितना से कटेगा 8 6 48 और फिर कितना 5 2 0 2 0, ठीक है 40। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो गई 6500। तो पूछा है कि ए और बी को मिलाकर कितना मिला। ठीक है, ए और बी को कितना मिला है, तो ध्यान दीजिए ए को कितना मिला है 6 रुपया और बी को कितना मिला है 7 रुपया, यानी कि दोनों को मिलाकर टोटल कितना मिला है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 13 रुपया। तो डायरेक्ट आप 13 की वैल्यू निकाल दीजिए, डायरेक्ट आप 13 की वैल्यू निकाल दीजिए। जब एक की वैल्यू 6500 तो 13 की वैल्यू कितना 6500 इंटू कितना 13, 2 0 तो आपका वैसे हो गया 13 5 65 के 5 कैरी 6 और 13 6 78 और 78 6 कितना होता है 84, कि 84,500 ए और बी दोनों का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 314 कह रहा है कि एक स्कूली बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे, उनकी संख्या 7:6:5 के अनुपात में है, जिनकी कीमत क्रमशः 5 रुपये 10 रुपये और 15 रुपये है। अगर बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 340 रुपये खर्च किए हैं तो उसके द्वारा खरीदे गए 10 रुपये के पेन की संख्या क्या होगी। देखिए संख्या दिया है, पेनों की संख्या का अनुपात दिया है, तो हम लिख लेते हैं संख्या। देखिए किसकी संख्या, तो पेनों की संख्या का अनुपात दिया है 6:7:6:5 दिया है। ठीक है, और इनके मूल्य दिए हैं कि कितने मूल्य वाली कितना कलम खरीदा गया है। तो मूल्य कितना कितना है 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये, 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये। तो कीमत कितना हो जाएगा, कीमत देखिए एक पेन का मूल्य यदि 5 रुपया था तो 7 पेन का कीमत कितना हो जाएगा 35 रुपया। एक कलम का मूल्य 10 रुपया है तो 6 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपया। 15 कलम का, एक कलम का मूल्य 15 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 75 रुपया। यानी कि टोटल कलम खरीदने के लिए हम कितना भुगतान करेंगे,
तो 75 और 35 110 और 60 170, यानी कि हम टोटल 170 रुपया खर्च किए हैं, लेकिन बुक में कह रहा है कि 340 रुपया खर्चा हुआ है, 340 रुपया खर्चा हुआ है। तो फिर एक की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 340 बटा में कितना 70, 1 0 से 1 0 और 17 दूना 34, एक की वैल्यू 2 निकल के आ गई, एक की वैल्यू क्या मिला 2 मिला। हमसे पूछा क्या है कि 10 रुपये के कितने पेन खरीदे, तो 10 रुपये की कितनी पेन खरीदा है 6 पेन खरीदा है, इसलिए 6 की वैल्यू निकाल दीजिए। जब एक की वैल्यू 2 तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एक बार मैं देख लूँ, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी पे दिया है ना, ऑप्शन नंबर डी, यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 315 करें कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और रबर की कीमतें क्रमशः 3, 2 और 2 है, तो लागत 180 रुपये है। तो बॉक्स में पेन की संख्या की गणना कीजिए। देखिए, पेन, पेंसिल और रबर 3 सामग्री है, क्या क्या है, पेन है, पेंसिल है और रबर है। ठीक है, इनकी संख्या का अनुपात दिया है कि 3:2:1 है। ये क्या है, किसका अनुपात है, संख्या का, और इनके मूल्य का अनुपात दिया है। मूल्य का अनुपात कितना दिया है, तो 3:2:2, 3:2:2। तो टोटल कीमत कितना हो जाएगा, कीमत देखिए, यदि एक पेन का मूल्य 3 रुपया है तो 3 पेन का कीमत कितना हो जाएगा 9 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य यानी कि कीमत कितना हो जाएगा 4 रुपया। ठीक है, अनुपात का। एक रबर का मूल्य 2 रुपया है तो एक रबर का पूछा है 2 रुपया हो जाएगा, यानी कि मेरे अनुसार टोटल कीमत कितना हो जाएगा 15 रुपया। लेकिन बुक में कह रहा है कितना है, बुक में कितना है 180 रुपया है, बुक में कितना है 180 रुपया है। ठीक, तो फिर एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 180 बटा 15, या डायरेक्ट कह सकते हैं कितना 13। एक की वैल्यू कितनी हो गई 13। तो हमसे क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि पेन की संख्या कितनी है। पेन की संख्या कितनी है 3, पेन की संख्या कितनी है 3, तो एक की वैल्यू 13, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू 13 × 3 अर्थात कितना 13 × 39 क्या है, इसमें पेन है। बोलिए बात क्लियर है। यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी पे है 39, तो यही 39 अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 316 करें कि एक डिब्बे में पेन, पेंसिल और रबर 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया है, यदि बॉक्स पर खर्च की गई राशि 135 रुपये है, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक डिब्बा है, उस डिब्बे में पेन है, पेंसिल है, और रबर है। इनकी संख्या का अनुपात दिया है, यहां दिख रहा होगा, संख्या का अनुपात कितना दिया है, तो एक बार मैं देख लूं, 3:2:1 ये संख्या का अनुपात है। और क्या दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है। मूल्य का अनुपात कितना दिया है, तो 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया। तो टोटल कीमत का मान कितना हो जाएगा,
कीमत। देखिए, यदि एक पेन का मूल्य 3 रुपया है तो 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 9 रुपया। यहाँ 2 रुपये है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपया। यदि एक रबर का मूल्य 2 रुपया है तो एक ही रबर का पूछ रहा है, एक ही हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक, टोटल कितना मेरे अनुसार कितना कीमत हुआ? तो 9 4 13, 13 2 15। मेरे अनुसार 15 हुआ, लेकिन बुक के अनुसार कितना है? 135 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकाल लीजिए। एक की वैल्यू क्या हो जाएगा? 135/15 अर्थात कितना? 9 हो जाएगा एक की वैल्यू। हमसे पूछा क्या है, कर रहा है कि बॉक्स में पेन की संख्या कितनी होगी। देखिए, पेन की संख्या कितनी है? 3 है। तो एक की वैल्यू 9 है, तो आप 3 की वैल्यू निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा? 3 की वैल्यू 9 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और यही 27 उस बॉक्स में रखी गई पेनों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 317 कह रहा है कि एक स्कूल की 3 अलग अलग प्रकार, मतलब एक बच्चा अलग अलग प्रकार के 3 पेन खरीदते हैं और उनका अनुपात दिया है 5:6:4 है, जिनका मूल्य क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपये है। यदि बच्चों ने सभी पेन खरीदने के लिए 290 रुपये खर्च किए तो उनके द्वारा खरीदे गए 10 रुपये के पेनों की संख्या क्या होगी? देखिए, 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदा गया है, तो जिसके पेनों की संख्या का अनुपात दिया है 5:6:4। ठीक है, और पेनों का मूल्य दिया है। ठीक है, ये संख्या है, लिख लेते हैं, संख्या है। ठीक है, पेनों की संख्या है। अब पेनों का मूल्य भी दिया है। कितने का मूल्य दिया है? तो 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया। 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया। तो टोटल कीमत कितना हो जाएगा? कीमत देखिए, एक पेन का मूल्य 5 रुपया है तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपया। एक पेन का मूल्य 10 रुपया है तो 6 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपया। एक पेन का मूल्य 15 रुपया है तो 4 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपया। टोटल कितना हो गया? तो 60 60 120, 120 और 25 कितना? 145। टोटल कीमत कितना हो गया? 145, लेकिन बुक में दिया है कितना है? 290 है। 290 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 290/145 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 290/45। हमसे क्या पूछा है कि 10 रुपये के पेनों की संख्या कितनी है? तो 10 रुपये की पेनों की संख्या 6 है, तो आप 6 की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले इसे काट लीजिए, तो 145 दूना क्या हो जाएगा? 290। एक की वैल्यू 2 आ गई, तो हमको 6 की वैल्यू पता करना है, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 गुणे 6 यानी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यही 12 आपका आंसर हो जाएगा। यदि दिए गए ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, और यही ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 318, और यही आरपीएफ कांस्टेबल का लास्ट प्रश्न होगा। पिछले एग्जाम में इतना ही प्रश्न पूछा था। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 318। कह रहा है कि ए, बी और सी आपस में 3:5:7 के अनुपात में नगद पुरस्कार बांटते हैं। यदि सी को 49,000 रुपये मिलते हैं तो ए और बी दोनों को मिलाकर प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, अनुपात दिया है, पुरस्कार का अनुपात दिया है कि 3:5:7 है, और नाम दिया है कि ए, बी, सी को। लेकिन कहा गया है यदि सी को कितना मिला है? 49,000 मिला है। सी को कितना मिला है? 49,000। देखिए, तो 7 था लेकिन 49,000 मिला है। 49,000 कैसे हुआ होगा? इसमें मल्टीप्लाई किए होंगे हम कितना से? 7,000 से। ठीक है,
तो 7 7 49, 3 को 0 हो गया होगा। अब कह रहा है कि तीनों को मिलाकर कितना हुआ है, नहीं सॉरी, ए और बी का हिस्सा कितना है। तो ए और बी का हिस्सा कितना है, देखिए ए और बी का हिस्सा 8 है, 5 इसका 3 इसका 8 है, और एक की वैल्यू कितना है 7000। तो इसमें क्या कर दीजिए आप 7000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरीका है, आप अलग अलग करके या तो जोड़ लीजिए या फिर जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात वही होगा। तो हम जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 8, तो फिर 8 में यहाँ जब 7000 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 7000 से मल्टीप्लाई, तो 8 सते कितना होता है 56, यानी कि दोनों को मिलाकर कितना मिलेगा 56,000 मिलेगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है, यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आरपीएफ के जो कांस्टेबल का एग्जाम था, इसमें जो भी प्रश्न पिछले अर्थात 19 के एग्जाम में पूछा गया था उन सभी को हमने देख लिया। अब कल के क्लास में आरपीएफ एसआई के जो प्रश्न होंगे इस चैप्टर से उसको देख लिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।